कि यार देखो, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे यहाँ पे आकर के बस मैंने क्लास शेड्यूल कर दी है तो मेरे को आकर के घास काट के जानी है। ये नहीं होता मेरे से। आज जब से चैनल शुरू किया है, जब से पहला वीडियो डाला है, और अभी तक भी ये चीज मेरे अंदर है कि मैं कोई भी टॉपिक को, भले ही आपको लगता हो कभी कभी यार ये टीचर ना साला एक ही टॉपिक को चार चार बार रिपीट करता है ना, हमें समझ में आ गया फिर भी चार चार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि मेरी क्लास में अगर 500 से ऊपर बच्चे बैठे हैं तो मैं ये सोचता हूं कि उन 500 बच्चों में से कहीं कोई एक ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये सोच रहा है कि सर प्लीज एक बार और समझा दो। और क्योंकि वो इस कैमरे के पीछे है, अपनी स्क्रीन के सामने है, तो वो कह नहीं पा रहा है, बट उसका मन ये बोल रहा है कि सर एक बार वापस समझा दोगे ना तो मेरे समझ में आ जाएगा, तो मेरे लिए प्लीज एक बार वापस समझा दो। मैं सोचता हूं कहीं ऐसा कोई बच्चा सोच रहा है ना, उसके लिए एक बार वापस पढ़ा दो। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूं। कल क्वथनांक का उन्नयन अच्छे समझाने के बाद भी आज मैंने आपको वापस से क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का उन्नयन कंपेयर करके बताया। और एक दिल में एक और बात आती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है कि बच्चा रिवाइज करके नहीं आया है क्लास में। अब रिवाइज करके नहीं आया तो समझ में कैसे आएगा इसके, तो इस चीज को लेकर बुरा भी लगता है। परंतु कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा क्लास में रिवाइज करके नहीं आया है वो भी समझ सके। ठीक है। और यहां कह रहे हैं कुछ बच्चे की क्लास में प्रपोज का मैटर चल रहा है, कर लो प्रपोज एक दूसरे को। अगर यहाँ पे कोई गठबंधन होते हैं तो अच्छी बात है ना। और बाद में ये गठबंधन आगे अगर जाए तो शादी का कार्ड हमको भी भिजवा देना, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हम भी आशीर्वाद दे देंगे, है ना। बट मैं ये कहूंगा कि जिनका भी गठबंधन हो रहा है वो पढ़ाई कर लें पहले। समझ रहे हो बात को, क्योंकि गठबंधन के बाद में खाने के लिए और गठबंधन के बाद में जीवन को जीने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है शिक्षा। समझ रहे हैं। तो सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपस में बात करिए, आपस में रहिए, साथ में घूमिए अगर पॉसिबल है तो। ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्र देश है हमारा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा देश है हमारा। बट हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पे ना पड़े। समझ रहे हो बात को। ठीक है।